कहते हैं कि वास्तु जो है वो आपके लाइफ का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। वास्तु इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी एंड बॉडी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर वास्तु। बेसिक यही है कि आपको जिस एलिमेंट की वो जगह है उस जगह पे उस एलिमेंट को स्थापित करना है, बस सिंपल। काफ़ी सारे वास्तु दोष है जिसका हम निवारण सिंपल पद्धति से कर सकते हैं। मैं जो वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि मिनिमम सिविल वर्क यानी कि तोड़ फोड़ के बिना यदि हम कोई रेमेडीज़ कर सके। काफ़ी सारे मिथ है कि मैं भाड़े के घर में रहता हूँ तो मुझे वास्तु इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये तो उसके ओनर पे इम्पैक्ट करेगा। वास्तु आप जहाँ पे रहते हो, चाहे वो खुद का घर हो या भाड़े का घर हो, वास्तु आप पे ही इम्पैक्ट करेगा जो इंसान वहाँ पे रहता है। नमस्कार, गुजरात फर्स्ट के पॉडकास्ट स्टूडियो के साथ मैं हूँ आपका होस्ट कुशाग्र भट्ट। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दिशाओं की ऊर्जा का महत्व है। सिद्धांतों और नियमों के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा दूर रखने में फायदेमंद है। आज है आधुनिक युग के अंदर वास्तुशास्त्र का उपयोग हर कोई इंसान कर रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण? कैसे जुड़ी है वास्तु से मानव सभ्यताएं? क्या वास्तु वास्तव में मायने रखता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के विशेष पॉडकास्ट में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई के मशहूर न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और रुद्राक्ष के जानकार, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टॉप 30 न्यूमरोलॉजिस्ट अर्जुना अवार्ड विनर व्योमेश जी पाठक। व्योमेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे, वास्तु का परिचय जानेंगे और आप बता सकते हैं कि वास्तुशास्त्र मतलब क्या कहा जा सकता है, वास्तुशास्त्र क्या है? जी, वास्तु अगर इस शब्द को आप ब्रेक कीजिएगा तो दो वर्ड में उसको हम ब्रेक करेंगे, वास और तू, यानी जहाँ आप रहते हो उसको कहते हैं वास्तु। तो आप चाहे घर में हो, आप चाहे ऑफिस में हो, आप चाहे फैक्ट्री में हो, जहाँ पर भी आप रहते हो उसे हम कहेंगे वास्तु। सो वास्तु का जो इम्पोर्टेंस है, आप जहाँ से एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आती है वो ज़्यादा करके आपके घर से आएगी या तो आपके ऑफिस या फैक्ट्री से आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वास्तु जो है वो आपके लाइफ का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। जी, और वास्तु के जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? जो वास्तु के मूल सिद्धांत है वो एक सिंपल चीज़ है कि जो पंच तत्व है, पंचभूत है, धरती, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्वों को नेचर के साथ हम किस तरह से मिलाएंगे और किस डायरेक्शन में किस एलिमेंट को हम रखेंगे, वही है एक वास्तु का सिंपल साइंस। वास्तु एक ऐसा साइंस है जो इन पंच तत्वों को नेचर से मिलाता है और इन पंच तत्वों का बैलेंस जो है वो नेचर से करता है। व्यावसायिक स्थानों के लिए की तुलना अगर की जाए तो वास्तु जो आवासीय स्थान होते हैं जहाँ पे रहने करने के लिए लोग वास्तु का भी उपयोग करते हैं, तो उसमें किस हिसाब से उसको लागू किया जाता है? जी बिल्कुल। आप घर का वास्तु जब देखेंगे तो उसमें जो डायरेक्शंस होंगे वो होंगे कि आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपका हॉल में क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब आप व्यावसायिक बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएगा, क्योंकि किस तरह का व्यवसाय है उससे भी डिपेंड करेगा कि मेरा ऑफिस है, मेरा फैक्ट्री है, सो किस डायरेक्शन में मैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, सो फैक्ट्री में मैं जो है फायर एलिमेंट जो है साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में मैं मेरा फर्नेस रखूँगा या मेरा जो इक्विपमेंट है वो रखूँगा, तो वो फायर एलिमेंट को दर्शाएगा। यदि मुझे गुड्स रखने हैं तो मैं जो गुड्स का जो मूवमेंट है वो मैं एयर के डायरेक्शन में रखूँगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में रखूँगा। सो इस तरह से कमर्शियल वास्तु जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा एंड इट विल डिपेंड ऑन ईच कमर्शियल एस्पेक्ट और ईच बिजनेस टू बिजनेस की कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए या किस तरह से मेरा पूरा ऑफिस का वास्तु होगा। तो घरों के लिए और जो अपन कामकाज करते हैं उसके अलग अलग वास्तु? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वास्तु की अगर बात की जाए तो घरों के अंदर जो वास्तु होते हैं उसके अंदर भी कई ऐसे लोग होते हैं जो वास्तु दोष से पीड़ित भी होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी सामान्य वास्तु हैं जो सामान्य आमतौर पर देखने को मिली जाती हैं? सिंपल एक वास्तु, अगर मैं एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में यदि हम वास्तु को समझने जाए तो पंच तत्व जो है, सबसे पहला आता है पानी। हम ज़्यादातर पानी से गिरे हुए, पूरी पृथ्वी पानी से 70% वाटर से जुड़ी हुई है। सो वाटर एलिमेंट जो है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये चार डायरेक्शन जो है वो मेरे वाटर के डायरेक्शन है। फिर मैं यदि बात करूँ नॉर्थ वेस्ट, वो मेरा एयर का डायरेक्शन है। साउथ और साउथ वेस्ट जो है वो मेरा अर्थ एलिमेंट है। सो इफ़ेक्टिवली ये सारे जो मेरे एलिमेंट्स हैं
इसको मैं वास्तु कंप्लायंट रखूँगा। फॉर एग्जांपल पानी की जगह पे पानी और अग्नि की जगह पे साउथ ईस्ट जो है वो मेरा अग्नि कोण है, सो वहाँ पे मैं मेरा किचन रख सकता हूँ। सो जो मेन इश्यूज़ आते हैं वो आते हैं लार्जली नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होने की वजह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देता है, वो मुझे बिजनेस देता है। नॉर्थ ईस्ट की यदि मैं बात करूँ तो वो हमारे घर में ईशान कोण भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है। सो वहाँ पे यदि कोई डिफेक्ट है तो दैट कैन बी फेटल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे राजा से इंसान रंग बन गया, या अचानक से किसी की मृत्यु हो गई, या घर में कैंसर का रोग हो गया। ये जो ये डिफेक्ट होता है ये नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होने की वजह से होता है कि यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम या टॉयलेट है, सो ये जो वास्तु डिफेक्ट है ये फेटल डिफेक्ट हो गया। इससे किसी इंसान की जान भी जा सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ जी, बट मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो डिफेक्ट है वो इनक्यूरेबल है। बिल्कुल। सो यदि आप अपनी बॉडी को देखिए और आप गूगल कीजिए वास्तु पुरुष का जो फोटो आप देखेंगे तो उसका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, फिर जो नेवल है वो बीच में सेंटर में आएगा, और जो पैर है वो साउथ वेस्ट में आएंगे। सो इसी तरह मैं कहूँगा कि वास्तु इज़ नथिंग बट वास्तु इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी एंड बॉडी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर वास्तु। तो हेड में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इंसान का ऑब्वियसली डेथ ही हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट इज़ इनक्यूरेबल, सेंटर का डिफेक्ट इज़ इनक्यूरेबल, और साउथ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शन का आप ध्यान रखो। यहाँ पे डिफेक्ट ना हो तो ऑब्वियसली आपका लाइफ काफ़ी हद तक सेटल रहेगा। तो क्या आप कुछ सरल वास्तु टिप्स साझा करना चाहेंगे जिन्हें कोई भूलकर भी भूल ना कर सके वैसा? जी श्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ही प्योर डायरेक्शन है। आपको भगवान की स्थापना यदि करनी है, मंदिर, घर में जो पूजा घर है उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ जो आपका वाटर जोन है वहाँ पे आप पानी रखिए, यानी आप एक फाउंटेन रख दीजिए वहाँ पे। सिंपल रेमेडी है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा जी। या तो यदि ये भी नहीं पॉसिबल है तो आप एक वाटरफॉल की फ़ोटो रख दीजिए वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में, जो अपॉर्चुनिटीज़ का जोन है, जिससे आपको धन की वर्षा होगी, जिससे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इसी तरह ईस्ट में आप ईस्ट भी वाटर एलिमेंट है, आप उसमें वो कर सकते हो। प्लस साउथ ईस्ट जो कि मेरा अग्नि कोण है वहाँ पे आप परमानेंटली एक दिया लगा सकते हो, या एटलीस्ट जितना ज़्यादा टाइम हो सके आप दिया लगा सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बेसिक यही है कि आपको जिस एलिमेंट की वो जगह है उस जगह पे उस एलिमेंट को स्थापित करना है, बस सिंपल यही है वास्तु। आज तो आधुनिक जीवन चल रहा है। आधुनिक जीवन के अंदर आधुनिक वास्तुकला या फिर कह लीजिए कोई ऐसी डिज़ाइन हो जिसके अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग सिद्धांतों के जैसे कुछ ऐड ऑन कर सके, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। आज यदि हम बात करें मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में जहाँ पे बिल्डिंग्स ज़्यादा बन रहे हैं, राइट, पहले जो वास्तु होते थे वो पुराने ज़माने में यदि हम देखें तो राजा के महलों का वास्तु होता था, जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर वास्तु के हिसाब से होता था। पर आज हम फ्लैट सिस्टम में आ गए हैं, सो फ्लैट का जो वास्तु है वो कम्प्लीटली अलग होगा कंपेयर टू इवन बंगलोज़ के। यदि मैं बात करूँ कि गुजरात में हम देखते हैं कि बंगलो सिस्टम ज़्यादा है, फ्लैट अभी अभी आया है गुजरात में। तो ये जो बंगलोज़ का वास्तु अलग होगा क्योंकि वो ज़मीन पे है। तो वास्तु जो है वो जितना ज़्यादा ज़मीन के पास होगा उतना आपको ज़्यादा वास्तु इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं 40th फ्लोर पे रह रहा हूँ या 50th फ्लोर पे रह रहा हूँ तो वहाँ पे वास्तु इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना कि एक बंगलो में या ग्राउंड फ्लोर पे इम्पैक्ट करेगा। सो आज के युग में यदि मैं कहूँ फ्लैट का वास्तु, मुझे सिर्फ प्योर डायरेक्शन जो मेरी है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ये मुझे देखना है कि वो कितना ओपन है, क्योंकि जो एयर और लाइट हमारे घर में जो है नेचुरल एयर और लाइट कहाँ से आती है, तो वो यदि प्योर डायरेक्शन से आती है, मुझे यही इंश्योर करना है कि ये जो मेरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ये मेरा खुला होना चाहिए, बालकनी वहाँ पे होनी चाहिए, खिड़की वहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ से नेचुरल एयर और लाइट आ सके। अपन वास्तु के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो पहले से निर्मित कुछ भवन होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, इमारत होती है, उसके अंदर वास्तु दोष अगर मिलता है तो क्या उसका निवारण शक्य है? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे वास्तु दोष है जिसका हम निवारण सिंपल पद्धति से कर सकते हैं। मैं जो वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि मिनिमम सिविल वर्क, यानी कि तोड़ फोड़ के बिना यदि हम कोई रेमेडीज़ कर सके, सो सिंपल रेमेडीज़ है। सेंधा नमक से आप रेमेडीज़ कर सकते हो, फिटकरी आलम से आप ये कर सकते हो, क्रिस्टल बॉल से आप
रेमेडीज़ कर सकते हो। तो ये जो रेमेडीज़ है बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ है जिससे आप वास्तु डिफेक्ट को क्योर कर सकते हो। पर मैं आपको 2 चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट है और सेंटर का डिफेक्ट है, ये 2 डिफेक्ट इनक्योरेबल है। आपको यदि कोई वास्तु एक्सपर्ट बोले कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, 1 लाख दीजिए, 1.5 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट का कोई क्योर नहीं है, राइट। यू विल बी ऑन अ पैलिएटिव केयर, आप मौत की तरफ ही जा रहे हो, मैं यदि इतना ब्लंटली बोल सकूँ तो उसका इलाज कराने मत जाइए, खर्चा करने मत जाइए, उस घर को तुरंत छोड़ दीजिए। और भले आप रेंट पे रहिए या भाड़े से रहिए, मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को मैंने बोला है कि यदि आपको अभी कोई अच्छा घर ना मिले तो आप रेंट पे चले जाइए, बट ये घर छोड़ दीजिए। सो डिफेक्ट्स आर क्योरेबल, पर नॉर्थ ईस्ट के डिफेक्ट और सेंटर के डिफेक्ट को कोई भी वास्तु एक्सपर्ट क्योर नहीं कर सकता। वो एक कमर्शियल गिमिक होगा। मैं ब्लंटली बोलता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट जो है वो है। जी बिल्कुल। वास्तु दोष अगर मिल जाता है तो वास्तु दोष अपने मानसिक या फिर शारीरिक तौर पे स्वास्थ्य को कैसे वो प्रभावित या इफेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तु डिफेक्ट की वजह से, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में यदि डिफेक्ट है तो उससे आपको कैंसर भी हो सकता है, फेटल बीमारी भी हो सकती है। जितने भी कैंसर के केसेस मैंने देखे, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, और 90% केसेस में मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होने की वजह से लोगों को कैंसर की बीमारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में किचन होने की वजह से भी मेरे घर में लोगों के घर में इश्यूज़ हुए हैं और डेथ भी हुई है और फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो किचन है, यदि किचन आपका नॉर्थ वेस्ट में आ जाए तो हो सकता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है। होगा ही ऐसा मैं नहीं बताऊँ, बट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए ये जो वास्तु डिफेक्ट्स है उससे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है, रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट करता है और ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट करता है। तो क्या वास्तु वित्तीय समृद्धि और रिश्तों पर भी असर कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बेडरूम है वो साउथ या साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर आपका बेडरूम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है या नॉर्थ वेस्ट में है, तो वहाँ पे इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपका फैमिली रिलेशनशिप या आपका मैरिटल रिलेशनशिप में इम्पैक्ट हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट में होने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नॉर्थ वेस्ट में किचन होने की वजह से ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। सो इसीलिए संतान प्राप्ति का भी इशू हो सकता है कि यदि आपका बेडरूम जहाँ पे आप संतान प्राप्ति की जो क्रिया है वो करते हो, यदि वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो भी मिसकैरेजेस होते हैं, बच्चा गर्भ में नहीं रहता है, वो भी इश्यूज़ होते हैं। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें वास्तु से लिंक्ड है। यदि आप माने या ना माने, वो एक्चुअली घटित होंगी और होंगी ही। आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है, जैसे लाइव स्टोरी हो गई, जिसके वास्तु निवारण के बाद वो अभी आपके संपर्क में आया और अच्छा उनका जीवन सफल चल रहा हो? जी बिल्कुल, लाइव केस स्टडीज़ तो ऐसी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम बता दे तो मैं बता दूं कि बिना उनके घर जाए मैं बोल दूं कि आपके ये डायरेक्शन में ये इशू होगा, ये डायरेक्शन में ये चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल किसी का एक लाइव केस स्टडी बोलता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में बिज़नेस लोन्स और वो सब का काम करते हैं। उन्होंने बोला था कि मेरे प्रपोजल बहुत एंड तक जाते हैं बट अल्टीमेटली वो कन्वर्ट नहीं होते या विन नहीं होता है। तो मैंने उनको बताया कि आपके नॉर्थ ईस्ट में आप जाकर देखिए, या तो वहाँ पे कचरा पड़ा है या तो वज़न पड़ा है। तो उसने चेक करके बोला कि दोनों है, कचरा भी पड़ा है और वहाँ पे एक कबर्ड भी है जो कि सड़ा हुआ कबर्ड है, हम यूज़ नहीं करते। मतलब तुरंत वो चीज़ को निकालो। उसने 2 दिन में वो चीज़ निकाली और 1 हफ्ते के अंदर उसके 2 प्रपोजल्स पास हो गए एंड द वॉल्यूम वाज 800 करोड़ एंड 1000 करोड़ ईच। तो दैट वाज द गेम चेंजर। मैं कहूँगा कि वास्तु डिफेक्ट सिर्फ कुछ नहीं किया, उसने ये चीज़ें क्लियर कर दी, उस जगह को साफ़ सुथरी रखी और उसी से उसको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल गया। अच्छा, वास्तु के लिए अनेक ऐसी गलतफहमियां भी प्रकाश में आती है कई बार, तो ऐसी कोई गलतफहमियां है जिसे आप दूर करना चाहें? जी, काफ़ी सारी गलतफहमियां ऐसी है कि हम कहते हैं कि वास्तु में साउथ का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही बुरा डायरेक्शन है, कि साउथ से लोग डरते हैं कि साउथ फेसिंग डोर है, साउथ डोर है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो एक ऐसी मिथ या धारणा है कि साउथ इज़ अ नेगेटिव जोन। सो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि साउथ जो है वो नेगेटिव जोन नहीं हो सकता। आप यदि देख लीजिए मुंबई का एग्जांपल,
मुंबई सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग, सबसे ज़्यादा धनवान लोग साउथ मुंबई में रहते हैं। जी। दिल्ली देख लीजिए, साउथ अगेन साउथ दिल्ली इज़ मोर प्रॉस्परस एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ दिल्ली। आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, जो भी कंट्रीज़ या जो भी सिटीज़ साउथ में है, चेन्नई, इंडिया का ही साउथ आप ले लीजिए, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड राइट लोग जो है वो इंडिया के साउथ में है। तो साउथ डायरेक्शन जो है वो बुरा डायरेक्शन नहीं है, साउथ डायरेक्शन है वो रिटेंशन जोन है। आपको इस डायरेक्शन को रिटेंशन के लिए यूज़ करना है। वहाँ पे आपको कवर्ड रखना है, वहाँ पे आपको तिजोरी रखनी है, वहाँ पे हेवी चीज़ें रखिए, वहाँ पे वेट रखिए, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी। ये एक मिथ है साउथ वाला। दूसरा काफ़ी सारे मिथ है कि मैं भाड़े के घर में रहता हूँ तो मुझे वास्तु इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये तो उसके ओनर पे इम्पैक्ट करेगा। जी। सो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वास्तु आप जहाँ पे रहते हो, चाहे वो खुद का घर हो या भाड़े का घर हो, वास्तु आप पे ही इम्पैक्ट करेगा। जो इंसान वहाँ पे रहता है उस पे ही वास्तु इम्पैक्ट करेगा। सो ओनरशिप हो चाहे ना हो, उसका इम्पैक्ट वास्तु में जो वहाँ पे रहता है उस पे करेगा, ना कि ओनर पे करेगा। तीसरी जो मिथ है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी लेने के बाद मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। मैंने कोई प्रॉपर्टी ली और वो प्रॉपर्टी लेने के बाद मैं वहाँ पे रहने भी नहीं गया, फिर भी मेरे बिजनेस में लॉसेस हो गए। तो ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी की वजह से मेरा लॉस हुआ। सो ये एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है, वास्तु की वजह से ये इशू नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप वहाँ रहने नहीं गए तब तक वास्तु आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये भी एक मिथ है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद मेरा नुकसान हो गया, वो वास्तु की वजह से नहीं हो सकता, इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके। अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता हो और पहले से काफ़ी दूर रहा हो, परंतु फिर जाके वो वास्तु में यकीन करने लग जाए, वास्तु को अपनाना चाहे, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? जी, मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल दे दूं कि मैं खुद कभी ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, जहाँ तक कि मैंने खुद ने ये चीज़ें समझी, पढ़ी और फिर मैंने अपने घर पे चेक किया कि मेरे घर पे ये डिफेक्ट है। तब मैंने जाना कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है, तो इसकी वजह से हो रहा है। सो जब तक मैं खुद पे वो चीज़ आजमा के नहीं देखूँगा, या जब तक वो चीज़ मुझ पे एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं करेगी, तब तक मैं उस पर विश्वास करने वाला इंसान नहीं हूँ। तो मैंने खुद ने ये चीज़ें समझी है, और इसी तरह मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो कभी ये चीज़ों में माना नहीं, बट जब इंसान किसी तकलीफ़ में आता है, किसी कठिनाई में आता है, तब वो ये चीज़ में विश्वास करेगा और तब उसको पता चलेगा कि यस, ये जो डिफेक्ट है वो मुझे क्योर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरा लाइफ में अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। ऐसी कोई उपकरण या संसाधन जिसकी शुरुआत के लोगों के लिए वो काम आए? संशोधन इन टर्म्स ऑफ सिंपल है कि वास्तु की जो रेमेडीज़ है, आपको कोई एग्जॉटिक रेमेडीज़ नहीं करनी है, आपको सिंपल होममेड रेमेडीज़ ही करनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरी कंसल्टिंग फ़ीस हाई है, निश्चित तौर पर मेरी कंसल्टिंग फ़ीस हाई है, क्योंकि मेरी जो रेमेडीज़ है वो रेमेडीज़ के लिए आपको ना किसी पंडित की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी रेमेडीज़ आप खुद कर पाओगे। होममेड रेमेडीज़ है और हाईली इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ है। तो ये सारी रेमेडीज़ जो है वो आप खुद कर सकते हो जी। सो ये सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि किसी डायरेक्शन में डिफेक्ट है तो आप वहाँ पे सेंधा नमक रख दीजिए, आप वहाँ पे फिटकरी रख दीजिए। सिंपल, इसमें क्या खर्चा हुआ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मामूली खर्च हुआ। सो इसीलिए ये सिंपल रेमेडीज़ आप कर देखिए। और जो फाउंटेन का फ़ोटो लगाने को मैंने आपको कहा, साउथ की डायरेक्शन में आप हनुमान जी की उड़ती हुई फ़ोटो लगा दीजिए, तो वहाँ से आपकी बरकत आनी शुरू हो जाएगी और काफ़ी हद तक आपकी प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई खर्चा नहीं है और ज़्यादा स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं खर्चा करूँगा तो ही मेरा फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अपन किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश में जाते हैं, वहाँ की मान्यताएं कुछ अलग हो जाती है, तो विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों के अंदर वास्तु की किस प्रकार भिन्न उनको तोला गया है? सी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो वास्तु की तो सेम ही होगी। एज़ फार एज इंडियन वास्तु में कहूँ, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, बेसिक स्ट्रक्चर तो सभी जगह पे सेम ही होगा, क्योंकि 5 डायरेक्शंस वही रहेंगे और रेदर 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, 5 भूत वही रहेंगे। जो डायरेक्शंस है वो भी वही रहेंगे, 8 डायरेक्शंस बोलो। सो बेसिकली 4 मेन डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट करके 8 डायरेक्शन हो गए। उसको हम फर्दर भी सब डिवाइड कर सकते हैं, 16 डायरेक्शन, 32 डायरेक्शन। सो इफेक्टिवली डायरेक्शंस तो मेरे वही रहेंगे और 5 एलिमेंट्स भी वही रहेंगे। सो मान्यताएं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अलग हो सकती है, बट अदरवाइज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन सेम एवरीवेयर।
तो वास्तु के अगर भविष्य की बात की जाए तो आप बदलते समय के साथ वास्तुशास्त्र के भविष्य को किस प्रकार विकसित होता हुआ आप देख रहे हो? जी, आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों का वास्तु में विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़ास तौर पे जब हम प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस की बात करें, सो प्रॉपर्टी का प्राइस जो है वो करोड़ों में जाता है। तो इसीलिए लोग जब नया घर लेते हैं तो या नई फैक्ट्री या नई ऑफिस जब भी चालू करते हैं तो सबसे पहले वास्तु देखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और मेरा नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट है, मेरे सेंटर में डिफेक्ट है जो मैंने बताया, और मैं टॉप से लेके फिर वापस बॉटम पे चला जाऊँ। इसीलिए आजकल मैं कहूँगा कि आज के युग में लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। लोग सावधानी से प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं और वास्तु चेक करने के बाद ही प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। पहले मैं कहूँगा इतनी मान्यता नहीं थी, या ऐसा भी हो सकता है कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्गों को ही वास्तु का इतना नॉलेज था, तो वो लोग खुद ही अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के हिसाब से घर बनाते थे या ऑफिसेस या जो भी है कमर्शियल क्षेत्र बनाते थे। आजकल जो है लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है, लोगों में एक डर भी है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ तो सब अच्छा होना चाहिए। इस डर की वजह से भी लोग वास्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आगे चल के भी वास्तु जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वास्तु से आपका हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपका मनी, आपका करियर सभी कुछ इम्पैक्ट करेगा। तो आपके अनुसार वास्तु के अभ्यास के दौरान ऐसे कैसे कैसे आपके अंदर अनुभव देखने को मिले? अलग अलग वास्तु के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड उसका कैसा इफेक्ट मिलता है? वास्तु का जो इम्पैक्ट मैं कहूँगा कि जब आप प्योर डायरेक्शंस को प्योर रखेंगे, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये जो प्योर डायरेक्शंस है इन दिशाओं को आप क्लीन रखेंगे, क्लियर रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रगति होगी, आपके फाइनेंशियल इन्फ्लोज बढ़ेंगे, आपके घर में शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो ये हिसाब से सिंपल चीज़ें हैं। सिंपल वास्तु को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक चीज़ें कीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा। मैंने खुद ने मेरे क्लाइंट्स के केस में, मेरे केस में ये सारी सिंपल रेमेडीज़ की मदद से विद इन 15-20 डेज़ नेचुरली अंदर से भी जो फील गुड फैक्टर है वो होता है, प्लस लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसा आता है और पैसा टिकता भी है, बरकत भी रहती है। अच्छा व्योमेश जी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वास्तु के बारे में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? सिंपल क्वेश्चंस वही आते हैं कि मेरा डोर कैसा होना चाहिए, मेरा डोर साउथ होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि डोर को सिर्फ नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि आपके जो घर के बाकी पूरे डायरेक्शन से आपको सभी कुछ देखना है। सो आप सिंपल क्या कीजिए, आप कंपास लीजिए, घर के सेंटर में जाइए और देखिए कि मैंने जो 3 डायरेक्शन बताए, आपको एक प्रिंसिपल थंब रूल देखना है, ये 3 डायरेक्शन में क्या क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए, इसमें हवा और नेचुरल एयर आ रही है। यदि आ रही है तो आपका घर 60 to 70% वास्तु कंप्लाइंट ऑटोमेटिकली हो गया। सो ये सिर्फ सिंपल चीज़ आप करके देखिए। डोर को पकड़कर मत बैठिए, डोर कहीं पे भी हो। साउथ निश्चित तौर पे आपका रिटेंशन जोन है, उसके भी जो आप जैसे कि मैंने बताया साउथ वेस्ट में आपको तिजोरी वगैरह रखनी है। तो ये बेसिक चीज़ें देखिए, ओवरऑल देखिए, और आप सिर्फ डोर पकड़कर मत बैठे कि मेरा डोर किस डायरेक्शन में। डोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल घर का वास्तु, ओवरऑल डायरेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे लोग भी कहते हैं कि बस ईशान जो कोना होता है जी, उसमें बस देवस्थान ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ आपका सुझाव दोगे? ईशान कोण में क्योंकि वो सबसे प्योरेस्ट जगह है, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान को यदि रखना है तो वहाँ पे रखना चाहिए। सो इसका भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो घर में आप पूजा अगर रखोगे, मैं मंदिर नहीं कहूँगा क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक्सेट्रा करनी पड़ती है, बट जो पूजा घर है वो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रेफरेबली रखना है। यदि आप वहाँ पे नहीं रख सकते तो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हो, क्योंकि ये तीनों प्योर डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप बच्चों का कमरा भी रख सकते हो क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ते हैं, सो उनका एजुकेशन भी अच्छा हो सकता है। यदि आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनका बेडरूम भी कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे लिए भगवान ही है। सो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आप जो भी प्योर चीज़ें करते हो, जो भी अच्छे काम करते हो, पढ़ाई हो गई आपका, अगर आप बिज़नेस भी करते हो, वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ करते हो, तो आप साउथ में बैठ के, साउथ वेस्ट में बैठ के, आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के देखते हो, उस तरफ आप बैठ के करते हो, तो भी आपके पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव वाइब्स और वाइब्रेशंस आएंगे, उससे भी आपका काम अच्छा होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में आप जो भी अच्छा काम, पॉजिटिव काम करना चाहे, देवस्थान तो एक हो गया, इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव काम, पॉजिटिव चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट में
फेस करके कर सकते हो। बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शक मित्रों से? सो वास्तु के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डरना ज़रूरी नहीं है वास्तु के लिए। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होने का ज़रूरत है वास्तु के लिए। जी। आपको लोग डराएंगे कि यहाँ पे डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट और सेंटर का डिफेक्ट छोड़ के बाकी सारे डिफेक्ट्स क्योरेबल है। बिल्कुल। और सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ करके भी आप वास्तु को ठीक कर सकते हो। आपको कोई लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, अगेन मेरे फ्रेटर्निटी के दोस्त मुझसे खफा होंगे इस बात से, पर मैं जो है वो ट्रांसपेरेंटली बात करने में इंटरेस्ट रखता हूँ और क्लाइंट्स को भी ट्रांसपेरेंटली बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का पिरामिड लगाएंगे तो ही आपके वास्तु दोष का निवारण होगा। आप बेसिक रेमेडीज से भी अपने वास्तु को क्लियर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। बिल्कुल। बहुत सारी जानकारियाँ वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आपसे मिल चुकी हैं, तो सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस विशेष पॉडकास्ट में व्योमेश जी पाठक ने हमें वास्तुशास्त्र के बारे में कई अहम जानकारियाँ दी हैं और बहुत से तथ्यों के बारे में भी हमने आज जाना है। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।